ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस में आपको पता ही है कि आपकी लाइफ अनमैनेजेबल हो जाती है, आपको चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें आपके फैमिली के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, ऑक्यूपेशनल लाइफ ख़राब हो जाती है। सारी चीज़ें एक एक करके आपकी लाइफ में ख़राब होने लगती है, किसी की कुछ किसी की कुछ, कम ज़्यादा। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये है कि आप अगर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होगी। आपके रिलेशन ख़राब होंगे, आपके पैसा आपका कम होगा, आपके बिज़नेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो सोशल इमेज है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप सब्सटेंस यूज़ करोगे, जितना क्वांटिटी में करोगे, उतना उसमें से एक एक चीज़ ख़राब होते जाएगा। अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, आपका उनके प्रति जो प्यार होता है, अफेक्शन होता है, वो कम हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है, उनको जो सिक्योरिटी चाहिए वो आप नहीं दे पाते हो, फाइनेंशियल, फिज़िकल ना है। तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस यूज़ को टारगेट करना है। ठीक है, अब इसका लॉजिक और रीज़न भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि आपको सब्सटेंस यूज़ को टारगेट क्यों करना है, बाद में ये सब चीज़ों को क्यों टारगेट करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाए, तो आपको सबसे पहले इसको टारगेट करना है। क्योंकि ये दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको आपका जो माइंड है वो सही चाहिए, तभी आके आप रिलेशन के ऊपर काम कर सकते हो, बिज़नेस ठीक कर सकते हो, फाइनेंसेस आपके ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस यूज़ को टारगेट करना है और फिर इन बाकी चीज़ों के ऊपर आना है आपको। ठीक है, आपको रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको बिज़नेस ठीक करना है, आपकी सोशल इमेज जो ख़राब हो गई थी वो ठीक करनी है, हेल्थ ठीक करनी है, सारी चीज़ें ठीक करनी है। लेकिन आपको सबसे पहले आपको सब्सटेंस यूज़ को टारगेट करना है। अगर आपने ये पहला स्टेप कर लिया तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपने कुछ तो बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए ये सब्सटेंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो दूसरा मिस्टेक है वो इस बारे में है कि सिर्फ इतना करने से बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए भी। ये नहीं होगा कि आपने ये छोड़ दिया तो बाकी चीज़ें, रिलेशंस आपके एकदम सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके जो बाकी लोगों के साथ रिलेशन ख़राब हो गए थे, चाहे वो किसी के भी साथ ख़राब हुए हो, आपके भाई बहन, पेरेंट्स, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, किसी के भी साथ अगर आपके रिलेशन ख़राब हुए हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी रिलेशनशिप्स वापस ठीक करने में। ये नहीं होगा कि आपने नशा करना छोड़ दिया तो आपकी बाकी सारी चीज़ें लाइफ में जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। आपकी सोशल इमेज ख़राब हो गई थी, आपने पैसा गंवा दिया था, आपका बिज़नेस डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो आपको ये नहीं होगा कि सब्सटेंस यूज़ छोड़ने की वजह से बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए। सिर्फ सोबराइटी से सारी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन आपको टारगेट करना है। सबसे पहले आप सोबर रहने का टारगेट बना लो, और बाकी जैसे आपने सोबराइटी अचीव करना स्टार्ट कर दिया, साइड बाय साइड आपको बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होगा छोड़ के खाली बैठे रहे और वेट करते रहे हो कि अब मेरे रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, मेरे जो बाकी लोगों के साथ टाइज ख़राब थे, रिलेशन स्ट्रेन थे, वो अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतना सालों से जो सब्सटेंस यूज़ करते आ रहे थे, आपके रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट कंपोनेंट था, सिक्योरिटी कंपोनेंट था, अफेक्शन था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मिसिंग होने लगी थी। तो आपको वापस अर्न करनी है, वापस चाहिए कि आपको रिलेशन ठीक करने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पैसा कमाना है, बिज़नेस ठीक करना है, तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आपने ये सोचा कि आपने सिर्फ नशा छोड़ दिया तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि आपको टारगेट सबसे पहले सब्सटेंस यूज़ को करना है। ठीक है, तो दूसरा मिस्टेक इसी बारे में है
कि आपको प्रायोरिटाइज़ करनी है चीज़ें, आपको एडिक्शन के ऊपर काम करना है, और एट द सेम टाइम साइड बाय साइड आपको आपके रिलेशनशिप, आपकी सोशल लाइफ, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंसेस जो भी ख़राब हो गए थे, आपकी स्पिरिचुअल जो लाइफ में पर्पस बाकी मेन स्ट्रीम में लोग जी रहे हैं, वैसे आपको मेन स्ट्रीम में वापस जाना है। ठीक है, बाकी जो लाइफ में लोग चीज़ें कर रहे हैं वो भी आपको लाइफ में करनी है। आप इतना दिनों से आपके सब्सटेंस यूज़ की वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ ख़राब हो गई थी, आपके रिलेशंस, पैसा, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ ख़राब हो गया था, तो आपको धीरे धीरे करके नहीं होगा कि आप बैठे बैठे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा मिस्टेक क्लियर हो गया कि क्या था। अब तीसरे मिस्टेक की तरफ बढ़े हम लोग। तो किसी को कुछ पूछना है तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल में क्या बताना चाहता है कि जो एक एग्ज़ाम्पल दिया है वो एक बेसिकली एक अल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन का है कि वो सब्सटेंस कंज्यूम करने के लिए क्या कर रहा है, क्या करता है वो। सबसे पहला तो उसका एक फ़िक्स रेस्टोरेंट चुनता है। ठीक है, कि वो अपने फैमिली को लेके जाएगा तो वहीं पे लेके जाएगा खाना खिलाने के लिए। ठीक है, क्यों चुनता है? क्योंकि उसके रेस्टोरेंट का लेआउट उसको पता है। ठीक है, कि वो जहाँ पे बैठेगा उसका हो सकता है बैठने का भी जगह फिक्स है कि वो एक स्पेसिफिक जगह चुन के ही बैठता है। 2 पैक ऑर्डर किए हैं और ये 2 पैक पी रहा है, फिर बीच में वो वॉशरूम में जा रहा है। ठीक है, रास्ते में बार है, वहाँ पे वो वॉशरूम में जाने के पहले 2 पैक लेता है और वॉशरूम में जाता है, वापस आने के वक्त 2 पैक लेता है। ठीक है, और आके बैठ जाता है। उसके वाइफ को यही लग रहा है कि इसने तो 2 ही पैक पिए। ठीक है, और 2 पैक पी के ही इसको एक तरह से वो हाई मिल रहा है उसको। तो इसका क्या मतलब है, उसके वाइफ क्या इंटरप्रेट करेगी, उसको 2 ही बियर पिए और 2 ही बियर से चढ़ गई है, इसका मतलब इसका कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल था कि हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करने के लिए हम लोग अपना दिमाग कितना यूज़ करते हैं, कितनी प्लानिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी लोगों को कैसे फंसाते हैं, कैसे जैसे उसकी वाइफ बोलते कि हम लोग कहीं और जाके खाना खाएंगे तो वो साफ़ मना कर देता है कि नहीं, हम लोग कहीं और खाना नहीं खाएंगे, हम लोग यहीं पे जाके खाना खाएंगे। क्योंकि उसको पता है यहाँ पे सब कुछ, सारी चीज़ें पता है, हो सकता है वहाँ का स्टाफ पता हो, लेआउट तो उसको पता ही पता है। ठीक है ना, तो बेसिकली वो सारी प्लानिंग कर रहा है। मतलब हुआ कि हम लोग सब्सटेंस प्रोक्योर करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस में हम लोग, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो इसके लिए हम लोग किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं। ये तो छोटा एग्जांपल था, ये तो इसमें झूठ बोल रहा है। ठीक है, लाए कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। इसके आगे के जो एग्जांपल है वो तो और भी ज़्यादा सीवियर टाइप के है कि इसमें हम लोग सिर्फ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और झूठ नहीं बोलते, उसके आगे तक की लेंथ क्रॉस कर देते हैं जब हम लोगों को सब्सटेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये यही कहना चाहता है कि जब हम लोगों को नशा करना होता है तब हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हमारे प्लानिंग हो गया, उसमें बहुत सारे टाइम हम लोग लगा देते हैं, हमारे रिसोर्सेस लगा देते हैं, और आगे इतना ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, हम लोग ये तक हो सकता है कि हमारी पर्सनल सिक्योरिटी तक नहीं सोचते, हमारी जान तक बन आ रही है, ये भी हम लोग को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते, उसके आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, और ये सब्सटेंस प्रोक्योर करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए कि हम लोगों का कितना दिमाग चलता है और कितना लेंथ तक हम लोग जा सकते हैं। आगे के जो 2 एग्जाम्पल है वो इसी बारे में कि हम लोगों का पर्सनल सिक्योरिटी तक हम लोग भूल जाते हैं जब हम लोग को सब्सटेंस कंज्यूम करना है। हमारा जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कोई भी जानवर का, कोई भी क्रिएचर का, वो होता है कि हमारे सर्वाइवल या हमारा जो जीना है या सेफ्टी और सिक्योरिटी है, ये हमारा सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है, ये इंस्टिंक्ट के आगे शायद से बाकी दुनिया के सारे इंस्टिंक्ट जो है वो वीक है और कमज़ोर है। ठीक है, अगर कोई भी
चाहे वो छोटा से छोटा जानवर से लेके बड़ा से बड़ा जानवर निकाल दो, उसमें हम लोग भी आ गए। हमारा जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है वो है कि हमारी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो डिसीज़ अगर हम लोग का बहुत ही एडवांस हो जाता है, डिसऑर्डर हमारा बहुत ही एडवांस हो जाता है, तो हम लोग ये तक भूल जाते हैं कि हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट जो है सर्वाइवल का, वो तक हम लोग भूल जाते हैं। हमारी सेफ्टी के भी कंसर्न्स हम लोग नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये जो डिसीज़ और डिसऑर्डर है ये कितना पावरफुल है, ये इसका आपको आइडिया आ जाएगा। ये जो बार बार बोला जाता है ना 12 स्टेप में कि हम लोग पावरलेस है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है, एडिक्शन है, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसके आगे हम लोग पावरलेस है। ये क्यों बोला जाता है बार बार? क्योंकि ये जो डिसीज़ और डिसऑर्डर है इतना लेवल तक का है कि आप इसमें आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी तक भूल जाते हो, ठीक है। जो भगवान ने सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट दिया है हम लोग के अंदर भर दिया है कि अगर हम लोगों को खुद को कुछ होगा तो हम लोग हाथ पैर मारेंगे और खुद को बचाने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये पता है कि आगे का रास्ता है जिसमें मेरी जान तक जा सकती है, मैं गड्ढे में गिरने वाला हूँ, इसके बावजूद भी हम लोग जानबूझ के वो गड्ढे में जाके गिरने का कोशिश करते हैं। आगे के जो 2 एग्जाम्पल है वो इसी बारे में, ठीक है। एक बार इनको इतने मतलब लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंसेस आते हैं, इसके बावजूद भी लोग रुकते नहीं हैं और सब्सटेंस कंज्यूम करने की वापस से कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये जो डिसीज़ या डिसऑर्डर है ये बहुत ही पावरफुल है और भगवान ने जो बेसिक इंस्टिंक्ट दी है इसको भी ये डिसीज़ या डिसऑर्डर ओवरकम एफर्ट्स लगाने। तीसरा मिस्टेक इसी बारे में है कि जितना हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जितना हम लोग रिसोर्सेस लगा रहे हैं, जितना हम लोग टाइम सब्सटेंस कंज्यूम करने में लगा रहे हैं, और इसके बदले में हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग को रिकवरी ऐसे ही मिल जाएंगी, तो ये हमारी बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जितना दिमाग, जितनी प्लानिंग, जितने रिसोर्सेस, ठीक है, जितनी चीज़ें आपने स्टेक में लगाई थी आपका सब्सटेंस कंज्यूम करने में, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको अगर सोबर रहना है तो ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं रहेगा, ठीक है। ये कोई भगवान आपको बैठे बैठे रिकवरी नहीं देने वाला है, ठीक है। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सब्सटेंस के लिए इतना कर रहे थे तो रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप नशे से दूर रहो, ठीक है। तीसरा मिस्टेक बेसिकली इसी बारे में है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जाके बस डॉक्टर से बात कर लूँगा, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो खा लूँगा, चुपचाप जाके ए और एन की मीटिंग अटेंड करूँगा और मेरे को रिकवरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको आपके खुद के रिस्क फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, खुद की क्या इंसाइट है, आपकी खुद की क्या थिंकिंग है, उसमें क्या फ्लॉज है, और आपके पास्ट के क्या चीज़ें रही है जिसमें आपका सब्सटेंस यूज स्टार्ट रहा है, कंटिन्यू रहा है, वो सारी चीज़ें आपको निकाल के इंडिविजुअली बैठ के सोचनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक्स होगी, वापस से मिस्टेक्स को ठीक करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस रहने वाला है, ये कोई आप पैसिवली बैठ के आपको रिकवरी नहीं मिलने वाली। और आपने जितना सब्सटेंस के लिए चीज़ें करी थी उससे आप 40, 50, 60% आपकी रिकवरी में लगा दोगे तो आप भले ही सोबर नहीं रहोगे लेकिन आपकी लाइफ जो है एटलीस्ट मैनेजेबल लेवल पे ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। आपने 50, 60, 70% चीज़ें आपके रिकवरी में लगा दी तो ये ज़रूर होगा कि आपकी लाइफ में आप सोबराइटी भले ही बीच बीच में आपकी जाती रहेगी लेकिन आपकी जो लाइफ है वो डेफिनेटली मैनेजेबल होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आपको अगर ये चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इसका इलीगल सेल होता है, ठीक है, जो इलीगल कामों में इन्वॉल्व है पूरी तरह से, ठीक है। जो बेच रहा है वो भी एक तरह से क्राइम कर रहा है, जो ख़रीद रहा है वो भी क्राइम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही हो जाता है कि अगर आप कोई भी इस तरह का कोई ड्रग यूज़ कर रहा है अदर देन अल्कोहल, टोबैको, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको उसके लिए पनिशमेंट हो सकता है। तो ये जो है एक यंग गर्ल, ये तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जो हो सकता है फुल ऑफ क्रिमिनल्स हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाती है, ठीक है। और फिर जैसे बाकी लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें बाकी लोगों के साथ ही हो सकती है, मेरे साथ नहीं हो सकती है, क्राइम्स वगैरह,
वो जाती है, उसके साथ भी वही हॉरिफिक एक्सपीरियंस होता है कि वो गन पॉइंट पे उसके साथ फिज़िकल और सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है। और ये सब कुछ होने के बाद भी दूसरा टाइम उसको क्रेविंग इतना ओवरवेलमिंग होता है कि उसको ये सब कुछ उसके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है तो कोई भी बंदा वापस से ऐसी जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है, इतनी ओवरवेलमिंग हो रही होती है कि वो ये भी नहीं सोचती है कि उसको लाइफ में ऑलरेडी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस आ चुका है, उसके साथ ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है। इसके बावजूद भी वो खुद को अपने आप को नहीं रोक पाती है, वापस से सेम जगह पे जाती है जहाँ पे उसके साथ ये सब कुछ हुआ था ऑलरेडी। इसका मतलब कि हम लोगों का जो दिमाग है वो किस तरह से काम कर रहा है, हमारी जो सैनिटी है, या हिंदी में अगर कह लो कि हमारी जो विवेक बुद्धि है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है एक तरह से। जब हम लोगों को पता है कि ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ऑलरेडी क्राइम्स होते हैं, बाकी लोगों के साथ भी होते हैं, और अगर आपने खुद भी क्राइम एक्सपीरियंस किया है इसके बावजूद भी आप रुकते नहीं हो, आपका डिसीज़ और डिसऑर्डर इतना पावरफुल है कि आप आपकी पर्सनल सिक्योरिटी तक भूल जाते हो और वापस से वही चीज़ें करते हो जो आपको ऑलरेडी ट्रॉमा पहुंचाते, ठीक है ना। एक कोई भी फीमेल के लिए अपनी फ़िज़िकल सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी ये जो गर्ल है, यंग गर्ल है, उसके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो रुक नहीं रही है, वो वापस से सेम जगह पे जा रही है जहाँ पे उसके साथ ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में कि आपकी सिक्योरिटी आपने दाव पे लगा दी, आपने एक तरह से आपकी जान दाव पे लगा दी आपका सब्सटेंस प्रोक्योर करने में और कंज्यूम करने में। उसके पास वो गन थी, हो सकता है उसको वो मार भी देता, ठीक है ना। जो पेडलर है उसके पास गन होती है तो वो अगर थोड़ा सा रेजिस्ट करती तो हो सकता है उसको वो शूट भी कर देता। यू नेवर नो, ऐसी चीज़ें हो जाती, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप आपका सब्सटेंस प्रोक्योर करने में सिर्फ पैसा, ठीक है, आपका टाइम, ये चीज़ें सिर्फ दाव पे नहीं लगाते हो, आपकी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी तक दाव पे लगा सकते हो। और ऐसा लोगों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला जो एग्ज़ाम्पल था, हो सकता है कि ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर हो सकता है ये है, ठीक है। हमारे यहाँ पे गन्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन बाहर बहुत ही ईजीली मिल जाती है, ठीक है। और वहाँ पे इस तरह के क्राइम कोई अनकॉमन चीज़ें नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आपको भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सुनने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है। और बहुत बार नॉर्मल लोगों को भी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरह के क्राइम्स कोई बहुत ही अनकॉमन चीज़ें नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी आप रुकते नहीं, और सब्सटेंस जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है एट एनी कॉस्ट, चाहे आप उसके लिए झूठ बोलना पड़े, आपको पैसा देना पड़े, आपको सब कुछ दाव पे लगाना पड़े, तो भी आप दाव पे लगा देते हो और आपका सब्सटेंस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था कि ये डिसीज़ या डिसऑर्डर कितना पावरफुल है इसका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो लड़की है ये रुकती नहीं है, दूसरी बार भी उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल, आप लोगों के साथ ऐसे क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए आप बता सकते हो कि आपने ड्रिंक करी और आपके साथ क्या क्या ख़राब एक्सपीरियंस आया है, आपने सब्सटेंस कंज्यूम करा और आपके साथ ख़राब एक्सपीरियंस हुआ हो, जहाँ पे ये हुआ है कि आपको या तो चोट पहुंची है या आपको कोई नुकसान हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ हुए होंगे जिसमें कहीं ना कहीं सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो आपने लिया होगा या तो आप ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे लोग सब्सटेंस कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही सब्सटेंस हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो बेसिकली
उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत बार ये डिस्कस करा है कि आपके जो इनिबिशंस है वो ख़त्म हो जाते हैं। लोग क्राइम इसीलिए ज़्यादा होते हैं इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में, क्योंकि आपका जो खुद के ऊपर का जो कंट्रोल है, इनिबिशन है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग भी आपके साथ कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम अगर आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो तो आप खुद भी कर सकते हो, आप भी परपिट्रेटर हो सकते हो। ठीक है, बाद में जाके आपको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप खुद भी, आपकी सेफ्टी भी जियोपैराटाइज हो सकती है, और बाकी लोगों की सेफ्टी भी आपकी जियोपैराटाइज हो सकती है। लोगों को नुकसान भी हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। आप पहुंचा सकते हो या आपको खुद भी हो सकता है, बट इन एनी केस आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें होती है बहुत बार। जैसे आपकी गाड़ी ठुक गई थी, ज़रूरी नहीं कि आपको ही चोट लगी, सामने वाले को भी लग सकती है और आपको भी लग सकती है। सामने वाला अगर कोई नुकसान आपने पहुंचाए तो आपके ऊपर भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ठीक है, आपको चोट लगेगी, वो तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है सब्सटेंस कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग रुकते नहीं हैं। किसी की गाड़ी एक बार ठुक जाती है तो लेकिन वो पिएंगे, और दूसरी बार गाड़ी बहुत बार लोग चला लेते हैं। एक बार ख़राब एक्सपीरियंस आ गया, ये जो उसको लगता है कि लोग मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हॉस्पिटल में भी नहीं जाता है। अल्टीमेटली जब उसका जॉ वो वायरिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो वापस से स्ट्रॉ लगा के पी रहा है। ठीक है, मीन्स जो कोर जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो चुका है वो रुक नहीं रहा है, वो चीज़ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था वापस से वो वही कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स थे ये डिपिक्ट करने के लिए, या ये बताने के लिए कि आपका जो डिसीज़ या डिसऑर्डर है वो कितना पावरफुल है, और आप सब्सटेंस प्रोक्योर और कंज्यूम करने के लिए कितना दिमाग लगाते हो, कितना झूठ बोलते हो, कितना प्लानिंग करते हो, कौन कौन सी चीज़ें एट स्टेक होती है आपकी, कौन कौन सी चीज़ें आप दाव पे लगा देते हो। ये कुछ एग्जांपल्स थे। और अगर फिर ये डिसीज़ हम लोगों से ये सारी चीज़ें करा रहा है तो इसका मतलब इसको रोकना है, तो ये कोई बहुत ही पैसिव प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, भगवान बैठे बैठे हम लोग को रिकवरी नहीं देने वाला। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। एक इंट्रिकेट आपको प्लानिंग चाहिए होगी, उसका एग्जीक्यूशन चाहिए होगा, और उसमें जो गड़बड़ मिस्टेक्स होगी उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके आप रिकवरी में आ सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप बैठे बैठे आपको रिकवरी मिल जाए। ठीक है, और जितनी प्लानिंग आप सब्सटेंस यूज़ करने के लिए लगा देते हो उससे 50-60% अगर आप रिकवरी में लगा दोगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली मैनेजेबल लेवल पे आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते, लोग यही सोचते हैं कि मेरे को पैसिवली रिकवरी मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो तीसरा जो ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वो इसी बारे में है कि पैसिवली प्रोसेस फॉलो करने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिकवरी नहीं होती। आपको सेम परसिस्टेंस, टेनेसिटी और एंथुजियाज़म के साथ, एनर्जी के साथ आपको रिकवरी परस्यू करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके कुछ ना कुछ आउटकम हो सकता है। अदरवाइज़ आपको आउटकम नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा मिस्टेक। चलो, किसी को कुछ और बताना है तो नेक्स्ट क्लास में